हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको ये चैप्टर पहले ही स्टार्ट करवा दिया था। गैप काफ़ी आ चुका है इसमें, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी बीच में नया चैप्टर स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए काफ़ी गैप आ गया। तो देखो इसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो है वो मैंने आपको दे दी है। मैंने आपको ये बोला था सिर्फ 2 ही वीडियोस आएंगी, तो पहली वीडियो में मैंने आपको काफ़ी टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं और ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो सेकंड वीडियो में हम जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। देखो ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं आपको की पॉइंट्स करवाऊंगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टॉपिक को समझने के लिए वो वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में, तो आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, उसके नीचे डालेंगे की पॉइंट्स। जो हम की पॉइंट्स इसके डिस्कस करने वाले हैं मैं डिटेल में आपको सारा समझा दूंगी। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले की पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक लाइन लिखवाती हूँ, वो अपनी नोटबुक पे उतार लीजिए उसको। इसमें क्या है, द रिप्लेसमेंट और एक्सचेंज ऑफ लिगेंड of one ligand by another ligand ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला है, या तो आप उसको रिप्लेस करोगे या फिर आप उसको एक्सचेंज करोगे। रिप्लेसमेंट और एक्सचेंज ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर लिगेंड। फॉर एग्जांपल लाइक ये हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, ये हमारे पास लिगेंड्स लगे हुए हैं ABXY। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये जो हमारे पास लिगेंड है इस लिगेंड को मैंने किसी भी और लिगेंड के साथ लेट्स से इसको S के साथ मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसके S के साथ मैंने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने क्या करा, एक लिगेंड को हटा के उसकी जगह पे मैंने दूसरा लिगेंड सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी दूसरा लिगेंड मैंने ऐड कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको ये वर्ड का सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए था। अब इसको मैं रब कर देती हूँ और इसमें की पॉइंट्स हम ऐड कर लेते हैं। लिखिए की पॉइंट्स। देखो पहला की पॉइंट क्या है, यूजुअली ट्रांजिशन मेटल विद D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो मैंने क्या लिखा है, यूजुअली ट्रांजिशन मेटल विद D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन shows square planar complexes। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो ट्रांजिशन मेटल जिसकी हमारे पास क्या होगी, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो मेटल ट्रांजिशन मेटल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी शो करेगा, D8, वो क्या शो करता है, हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास बनाता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस चीज़ पे ही नहीं डिपेंड करता कि हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल है उसकी D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ठीक है, तो वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ही बनाएगा। वो इस बात पे भी डिपेंड करता है, ये मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो हमारे पास जो मेटल है वो वीक फील्ड, जो लिगेंड्स उसके साथ अटैच्ड है वो वीक फील्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, वीक फील्ड के साथ अटैच है, वीक लिगेंड फील्ड के साथ अटैच्ड है, और
स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के साथ। क्लियर? ये अभी मैंने क्या बोला, जो ट्रांजिशन मेटल होती हैं जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 होगी वो क्या है, स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। लेकिन सिर्फ इसी बात पे डिपेंड नहीं करता, ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हमारे पास जो मेटल है, मेटल की एक तो D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए और साथ ही साथ जो लिगेंड्स उसके साथ अटैच्ड होते हैं या तो वो वीक लिगेंड फील्ड हो या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड हो। ठीक है, वैसे तो अगर हम देखें कि अगर हमारे पास कोई भी मेटल है, अगर हमारे पास देखो इन दोनों में से कोई तो अटैच होगा, या तो वीक होगा या फिर स्ट्रॉन्ग होगा, दोनों में से कोई ना कोई अटैच आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम जैसे बोले कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक मेटल है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास D8 है और उसके साथ जो लिगेंड्स लगे हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, हमारे पास कोई मेटल है और उसके पास जो लिगेंड्स लगे हुए हैं ना, ये लिगेंड्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, एक हमारे पास कोई मेटल है, इसके पास जो लिगेंड लगे हुए हैं वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो आप ये बोलोगे इसके अकॉर्डिंग कि हमारे पास स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ये भी बनाएगा और स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ये भी बनाएगा। जी हाँ, ये बनाएगा, ये भी बनाएगा। लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें, अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि दोनों में से ज़्यादा स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कौन बनाएगा, तो हम इसकी बात करेंगे कि वो मेटल जिसकी कॉन्फ़िगरेशन D8 है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन D8 है और वो साथ जो लिगेंड इसके लगा हुआ है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो सबसे ज़्यादा स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास बनाता है एज कम्पेयर टू वीक फील्ड के साथ। ठीक है, तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है। तो अगर हम एग्जांपल्स देखें कि हमारे पास कौन से मेटल्स हैं, तो मेटल नोट डाउन कर कीजिए, लाइक निकल +2, प्लेटिनम +2, रोडियम प्लस, इरेडियम प्लस, Au+3। देखो जो हमारे पास प्लेटिनम +2 होता है ये ऑलवेज हमारे पास क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ये हमारे पास हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर हम निकल +2 की बात करें, ठीक है, अगर हम निकल +2 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या केस आएगा, यह हमारे पास क्या केस आएगा, ये क्या है हमारे पास मेटल। ठीक है, ये हमारे पास मेटल है और यहाँ पे जो इसकी लिगेंड अटैच है ना, ये वाला लिगेंड अटैच है, ये लिगेंड हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड होना चाहिए, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, तभी वो हमारे पास क्या बनाएगा, जो निकल है तभी वो क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा, तभी वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करेगा। अगर इसके पास, ठीक है, मैंने क्या बोला, निकल जो होता है अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन D8 आ गई और साथ में जो लिगेंड इसके साथ अटैच है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच है, तभी वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। अगर ऐसा कुछ केस आ जाए कि निकल है, इसकी D8 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, यहाँ पे जो लिगेंड लगा हुआ है वो वीक फील्ड लिगेंड है, वो वीक फील्ड लिगेंड है, तब क्या करोगे, तब आप ये बोलोगे कि वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ना बना के वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, मैंने क्या बोला है कि ये मेटल है, ये मेटल जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, एग्जांपल्स लिखवाई हैं स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो शो करते हैं। अभी देखो प्लेटिनम का केस हमने ऑल देखा है, 12th में भी देखा है, BSc में भी देखा है, ठीक है, कि हमेशा स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। ठीक है, बट अगर निकल की बात करें तो निकल में हमारे पास दो केसेस अवेलेबल हो जाते हैं कि निकल में नो डाउट हमने बोला है D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, बट हमने बोला है कि आपको लिगेंड्स भी देखने हैं। अगर निकल जो लिगेंड्स के साथ अटैच है, अगर वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तभी वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। अगर हमारे पास जो निकल है उस टाइप का लिगेंड के साथ लगा है जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, तब वो क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये हमारे पास पहला की पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अपनी नोटबुक पे पहले आप उतार लीजिए। की पॉइंट काफ़ी हैं तो मैं आपको लिखवाऊंगी 1 बाय 1। ये मैंने पहला की पॉइंट आपको लिखवाया है, इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। जो भी मैंने हिंदी में बोला है, चाहे आप उसको हिंदी में उतारो, इंग्लिश में उतारो, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिविजन आपको करना है अपने नोट से, तो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मर्जी उतारो, बस आपको अच्छे से पता लगना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। क्लियर? तो इसको एक बार उतार लीजिए। सेकंड की पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखो अब आप सेकंड की पॉइंट हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट की पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम मुझे ये वाला की पॉइंट समझ में नहीं आया, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, देखो अब डालिए आप सेकंड की पॉइंट।
पॉइंट सेकंड, देखो इसमें क्या है, these follow the substitution reaction, एक मिनट, the substitution reaction reactions follows associative mechanism। देखो मैंने क्या लिखा है, जो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये क्या फॉलो करती है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ही होगी, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों केसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अगर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है अगर वो हो जाए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है, अगर वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे जो हमारे पास जो मैकेनिज्म फॉलो होगा, जो हमारे पास मैकेनिज्म फॉलो होगा वो कौन सा होगा, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हो जाए, कॉम्प्लेक्सेस में अगर हमारे पास हो जाए तो यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा, सॉरी यहाँ से हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो कौन सा फॉलो होगा, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, एसोसिएटिव मैकेनिज्म, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। अभी देखो मैंने बोला आपके दो केसेस हो सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के, कि ऑक्टाहेड्रल में भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर में भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। ठीक है, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म में फॉलो होगा डिसोसिएटिव, अगर स्क्वायर प्लेनर में सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो होगा एसोसिएटिव। डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव का क्या मतलब है, देखो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स गिवन है, ठीक है, मान लो कोई मेटल है, उसके आसपास हमारे पास क्या है, 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं। अगर जो कोई भी लिगेंड है, अगर 5वां लिगेंड आ रहा है, चारों लिगेंड्स के बीच में ही अगर अटैच हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। अगर जो कोई भी कॉम्प्लेक्स है, 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं और 5th वाले को ऐड होना है, तो पहले जो 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं उसमें से एक लिगेंड क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, उसके बाद जो मैंने ऐड करवाना है वो उसके जगह पे आके अटैच होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें पहले लिगेंड हटेगा, इसमें जो आने वाला है लिगेंड वो पहले जुड़ जाएगा, उसके बाद हटना होगा, हट जाएगा, यानी पहले एसोसिएटिव होता है, इसमें पहले लिगेंड हटेगा तो इसमें डिसोसिएटिव होगा। ठीक है, तो अब देखो दोनों ही केसेस में क्या हो रहे हैं, इसमें पहले लिगेंड हटेगा तो एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगी, इसमें भी एक लिगेंड पहले जुड़ेगा, इसमें भी इंटरमीडिएट स्टेज आएगी, यानी इंटरमीडिएट स्टेज हमारे पास इसमें भी आती है और इसमें भी आएगी। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें, अगर हमारे पास ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, अगर एसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है तो इसमें हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगी। इंटरमीडिएट स्टेज का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इंटरमीडिएट जब स्टेज आएगी तो उसमें क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास यहाँ पे आएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर जाएगा 5 से। ठीक है, अगर हमारे पास डिसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होगा उसका कोऑर्डिनेशन सपोज 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, इंटरमीडिएट बनेगा, उसका जो कॉम्प्लेक्स होगा, उसका जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करेगा 5 से, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है, इस तरीके से समझ में आया। ये की पॉइंट हमारे पास सेकंड था और ये इंपॉर्टेंट है की पॉइंट हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड हम डिस्कस करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम करते हैं की पॉइंट्स थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे की पॉइंट थर्ड
की पॉइंट थर्ड, तो इसमें देखो जो हमारे पास जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास होंगे, इसमें क्या है, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स इसमें आएंगे, ठीक है, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे वो क्या होते हैं, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन से ही प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं। कैसे, समझाती हूँ अभी। देखो, जो हमने सपोज यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिया, ठीक है, अगर वो कॉम्प्लेक्स हमारे पास सिस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, तो जो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है, जो प्रोडक्ट में हमारे प्रोडक्ट में जो कॉम्प्लेक्स आएगा वो भी क्या आएगा, सिस फॉर्म में, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हमारे पास ट्रांस फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, ट्रांस फॉर्म में। क्लियर है, इसका मतलब होता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब कि हमारे पास जो फॉर्म है उसी फॉर्म में हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं। क्लियर। इसके बाद लिखो आप की पॉइंट 4। की पॉइंट 4 में क्या है, देखो मैंने बोला है कि हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, और जो इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी उसकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर, ये हमारे पास ज्योमेट्री होती है। इसकी आप एग्जांपल से इसको समझेंगे। देखो कैसे, एग्जाम्पल कैसे, कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, लाइक प्लेटिनम, ठीक है, ये हमारे पास लिगेंड है, सॉरी ये हमारे पास ये क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, हमें कोई भी वाई लिगेंड इसमें ऐड करना है। तो मैंने क्या बोला है कि जो प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस क्या फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है। तो एसोसिएटिव में सबसे पहले क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा इसमें जाके, तो प्लेटिनम ये यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे ये ए एक्स, यहाँ पे वाई, सॉरी एल, ठीक है, ये एल आ गया। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट आ गया, ये इंटरमीडिएट आ गया। इंटरमीडिएट में क्या आई है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आई है, ठीक है, तो क्योंकि ये इसमें जाके ही ऐड हो गया। इसके बाद क्या होगा, अब देखो ये ए और ए दोनों क्या है, एक दूसरे के ट्रांस हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लेटिनम ए, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कैसे होती है, एक्स वाई, यहाँ पे लिगेंड, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री मैंने इस टाइप से लिख दी, क्योंकि दोनों ट्रांस थे तो ट्रांस मैंने ऐसे लिख दिया, लिगेंड ऐसे लगा दिया, एक्स वाई मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर कर दो, ठीक है, ये प्लेटिनम। अब देखो एक्स मुझे हटाना है, तो एक्स मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये वाई, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, ठीक है। तो यहाँ से x हट जाएगा, जब ये x हटेगा यहाँ से तो क्या बनेगा, प्लेटिनम, यहाँ से ए, ये एल, ये वाई, ठीक है। तो देखो जो हमने कॉम्प्लेक्स यहाँ से लिया था, ये वाला कॉम्प्लेक्स लिया था ना, बस x की जगह पे मैंने क्या लगा दी, यहाँ पे y, बाकी जगह l, a और a सेम लगा है। तो यहाँ पे जो फॉर्म, ये जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन सपोज सिस है तो वहाँ पे सिस है, ट्रांस है तो वहाँ पे भी ट्रांस आएगी, ठीक है। तो जो ज्योमेट्री है हमारे पास, वैसे इंटरमीडिएट की ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होती है, और यहाँ पे हमारे पास रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जो कॉम्प्लेक्स हमने जिस फॉर्म में लिया है वो उसी फॉर्म में हमारे पास रहता है, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स हमारे यहाँ पे कवर होते हैं। अब देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट्स इसमें। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है हमारे पास ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट हम पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक आपका, इसको मैं पढ़ा देती हूँ आपको, ठीक है। सिंपल है टॉपिक, आसान है, हो जाएगा, इसको करवाती हूँ। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए अब हम पढ़ेंगे ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। तो ट्रांस इफेक्ट में हमारे पास है क्या, देखो यहाँ पे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है। देखो अब ऐसे नहीं है कि ये मैंने डेफिनेशन लिखी है तो सारी बुक्स में यही लिखी होगी, डिफरेंट बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन हमारे पास होती है, क्लियर। तो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन जो लिखी है यहाँ पे, द एबिलिटी ऑफ एन अटैच्ड ग्रुप टू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इनटू अ पोजीशन दैट इज ऑपोजिट टू इटसेल्फ इज कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, क्योंकि हमारे पास जो बुक्स होती हैं उसमें अलग अलग डेफिनेशंस लिखी होती हैं, क्योंकि ट्रांस इफेक्ट की जो डेफिनेशन है डिफ़िकल्ट ही लिखी जाती है, ठीक है। और जो स्टूडेंट है उसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं क्या लिखा है ऐसा। इसको मैं ना आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और ये मैंने लिखा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी देखो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ PTCl4 की। यहाँ पे प्लेटिनम, क्लोरीन, 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 ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्लोरीन 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 अटैच्ड है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है NH3, ठीक है। अब देखो NH3 कहीं पे भी लग सकता है, तो मैंने क्या करा एक क्लोरीन हटा के यहाँ पे NH3 लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अभी देखो इसके बाद मैंने क्या करा, फिर से NH3 अटैच करवाना है, ठीक है। फिर से NH3 अटैच करवाना है। अब ये NH3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो लग चुका, क्लोरीन यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। अभी देखो क्योंकि अभी ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इस सीरीज के ऊपर, ठीक है। ये सीरीज जो मैंने लिखी है ना इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब जो साइनाइड CONO ये लिखा है, अब देखो जो इस साइड है ना इसका ट्रांस इफेक्ट क्या होगा ज़्यादा, ठीक है, हाई ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। जो इधर है ये क्या है, लो ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। ये हाई ट्रांस इफेक्ट है, जो इधर है ये क्या है हमारे पास, लो ट्रांस इफेक्ट, क्लियर। इसके बाद देखो Cn नेगेटिव, CONO, C2H4, PR3 ये सारे ये क्या है, हाई ट्रांस इफेक्ट, ये लो ट्रांस इफेक्ट। अभी आपको ये डिसाइड करना है कि ट्रांस इफेक्ट किसका ज़्यादा है, क्योंकि ये तो क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है या फिर अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है। तो देखो अमोनिया तो ये रहा, क्लोरीन ये रहा, ठीक है। तो ये वाले अगर हम ऐसे जाएंगे ना ऐसे, तो ट्रांस इफेक्ट क्या है, डिक्रीज होता जाता है। तो पहले कौन सा है हमारे पास, क्लोरीन, उसके बाद क्या आता है NH3, तो यानी क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट हमारे पास ज़्यादा है अमोनिया से, ठीक है। तो यानी क्या ये क्या करेगा, ट्रांस इफेक्ट हमने डिसाइड कर लिया किसका ज़्यादा है, यानी क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है। तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने ऑपोजिट जो भी लिगेंड लगा हुआ है, क्लोरीन क्या करेगा, अपने ऑपोजिट जो भी लिगेंड लगा हुआ है उसको रिप्लेस कर देगा, उसको हटा देगा, और जो मुझे यहाँ पे लिगेंड लगाना है ना उसको वो अटैच कर देगा, ठीक है। अभी देखो क्लोरीन है, क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा, अगर इसकी बात करें क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, NH3 को हटा देगा, और यहाँ पे NH3 अटैच करना है तो NH3 यहाँ पे लगा देगा, तो सेम ही चीज़ आ जाएगी, कोई मतलब ही नहीं रहा करने का, तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, क्योंकि ये क्लोरीन है ये क्लोरीन है, तो ये भी क्लोरीन, चाहे ये क्लोरीन इसको हटा दे, ये क्लोरीन इसको हटा दे, कोई भी किसी को भी हटा सकता है। तो मैंने क्या करा, ये वाला क्लोरीन हटा दिया, और यहाँ पे NH3 और NH3 और Cl ये चीज़ आ गई, तो यानी हमारे पास सिस प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, सिस प्रोडक्ट, क्लियर है। तो क्योंकि जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है ना, क्योंकि क्लोरीन है इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण ये क्या करेगा, अपने ट्रांस पे जो भी ग्रुप लगा हुआ है ना उसको बाहर निकाल देता है, और जो हमें ऐड करवाना वो वहाँ पे लग जाता है। यहाँ पे हम नहीं करवा सकते क्योंकि क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो NH3 को हटाएगा, NH3 लगा देंगे तो सेम ही चीज़ आ जाएगी, तो इसको छोड़ के मैंने क्या करा, ये चीज़ लगा दी, ठीक है। अब पढ़ो इसको, द एबिलिटी ऑफ एन अटैच्ड ग्रुप to direct substitution into a position trans that is opposite to itself, जो इसके अपोजिट होगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये सब्सटीट्यूट कर देगा किसी और ग्रुप के साथ, इसको बोलते हैं हम ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। अब समझ में आए इस लाइन का मतलब ये हो गया। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लिखिए, प्लैटिनम की ही लेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी, ठीक है।
प्लेटिनम NH3 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 +2। मुझे क्या करवाना है, क्लोरीन ऐड, मुझे क्लोरीन ऐड करवाना है। अब देखो चारों साइड क्या लगा है, NH3 लगा है, तो क्लोरीन मैं कहीं पे भी ऐड करवा सकती हूँ। तो मैंने क्या करा, क्लोरीन ऐड करवा दिया। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, क्लोरीन ही ऐड करवाना है वापस से, ठीक है। अब देखो अब ट्रांस इफेक्ट लगेगा कैसे, यहाँ अमोनिया है और ये क्लोरीन है, ठीक है। अब मुझे ट्रांस इफेक्ट देखना है, तो मैंने देखा क्लोरीन का ज़्यादा है ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से, तो देखो क्लोरीन क्या करेगा, अब इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा आ गया, क्योंकि अब सॉरी क्लोरीन का ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट आ गया, तो क्लोरीन तो एक ही अटैच है, तो क्लोरीन क्या करेगा, जो अपने ट्रांस में जो ग्रुप लगा हुआ है ना, अब क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो क्लोरीन को देखेंगे, तो क्लोरीन के ऑपोजिट जो ट्रांस में लगा हुआ है वो ग्रुप हट जाएगा, और यहाँ पे जो सब क्लोरीन है जो मुझे सब्सटीट्यूट करना है वो यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है। प्लेटिनम NH3, ये क्लोरीन ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, ट्रांस में आया ना, समझ में आ गया कैसे करना है आपको, ठीक है। अब देखो तीसरी एग्जांपल लेते हैं अब तीसरी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास लगा है प्लेटिनम, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे सपोज ए लगा है, यहाँ पे बी लगा है, ठीक है। मुझे क्या करना है, NH3 ऐड करना है। ये ए बी, मैंने पहला 2 केसेस बनाए हैं जिसमें मैंने बोला कि ए का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, मैंने बोला ए का ट्रांस इफेक्ट क्या है, ज़्यादा, क्या है, ज़्यादा, ठीक है। ए का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है ना, वो क्या करता है, अपने ट्रांस में जो भी ग्रुप होगा इसको क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, वहाँ पे एक ग्रुप आके अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेटिनम, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे NH3, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें मैंने बोला कि बी का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, ट्रांस इफेक्ट बी का ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को हटा देगा, ठीक है। प्लेटिनम, यहाँ पे NH3, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, तो ये आ गया। क्लियर है, इस तरीके से। और एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे और एग्जाम्पल्स करेंगे हम, और एक क्वेश्चन कर लेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार ही। तो क्वेश्चन है, ये हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। देखो कैसे करना है। अभी मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया, ये कॉम्प्लेक्स लिया, मैंने क्या बोला कि आपको NH3 ऐड करवाना है, तो आप NH3 कहीं पे भी ऐड करवा दो, क्योंकि क्लोरीन चारों साइड क्या है, सेम, चारों साइड क्लोरीन सेम है, तो NH3 मैंने ऐड करवा दिया। क्लियर। अभी देखो मुझे क्या करवाना है, अब अभी आपको क्या करना है, आपको ट्रांस इफेक्ट देखना पड़ेगा कि आपको Br अटैच करवाना है, ठीक है। अभी हमें क्लोरीन और NH3 में से डिसाइड करना है, तो क्लोरीन का पता है हमें कि ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, क्लोरीन का, अब देखो क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो ये NH3 को अगर रिमूव करेगा तो यहाँ पे Br आ जाएगा, तो NH3 लगाने का कोई मतलब नहीं रहा, तो इसको हम नहीं हिलाएंगे, ठीक है। अगर इसमें देखें कि क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो कोई सा भी क्लोरीन यहाँ से हट सकता है, तो क्लोरीन को इस क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH3 Br क्लोरीन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, क्लोरीन, अमोनिया और ब्रोमीन में से। अमोनिया यहाँ है, क्लोरीन यहाँ है, ब्रोमीन यहाँ है, तो ये इसमें से क्या हो गया, अमोनिया क्लोरीन में से क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, इन दोनों में से देखें तो ब्रोमीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो ट्रांस इफेक्ट किसका ज़्यादा है, ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण ये अपने ऑपोजिट वाले ग्रुप को भगा देगा। जब ये इसको भगा देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH3 Br pyridine क्लोरीन, ठीक है, ये आ गया। क्लियर है। ऐसे अब आपको ये करना है, इसमें pyridine अटैच करना है, कहीं पे भी कर दो, तो मैंने pyridine यहाँ पे अटैच कर दिया,
समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, वैसे ही सेम चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है ट्रांसफेक्ट किसका ज्यादा है, तो ट्रांसफेक्ट किसका ज्यादा है, क्लोरीन यहाँ पे है और पिरिडिन, क्लोरीन पिरिडिन, ठीक है, पी वाई क्लोरीन पिरिडिन, तो क्लोरीन का ट्रांसफेक्ट ज्यादा आ गया। तो अब क्या करेंगे, इस वाले क्लोरीन ने इसको रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे पिरिडिन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। अब फिर से आपको क्या देखना है, किसका ट्रांसफेक्ट ज़्यादा है, पिरिडिन क्लोरीन या ब्रोमीन का, ब्रोमीन का, ठीक है, ब्रोमीन का ज़्यादा है तो ब्रोमीन क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे प्लेटिनम, पिरिडिन, ब्रोमीन, एमोनिया, क्लोरीन, ठीक है, ये वाला आ गया, समझ में आ गया। आपको ऐसे करने हैं 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने करवा दी हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अभी, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये आपको मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं, जो एग्जाम्पल्स करवाए हैं, ये आपको ट्रांसफेक्ट समझाने के लिए बताया है मैंने। अब हम करते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको मुझे सॉल्व करवाना है आपको। वैसे बहुत इजी है ये, मैं आपको पढ़ देती हूँ, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग वेरी विद द ऑर्डर। आपको क्या करना है, रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बताना है कि किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है पिरिडिन, आपके ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये लिगेंड जो L लगा हुआ है, अगर ये लिगेंड CH3, Cn नेगेटिव, फिनाइल एंड H नेगेटिव, अगर इनमें से आपके पास ये लिगेंड्स लगे हुए हैं इसके जगह पे, ठीक है, अगर लिगेंड आपका CH3 नेगेटिव लगा हुआ है तो ट्रांसफेक्ट कितना होगा, ठीक है, Cn नेगेटिव लगा हुआ है तो ट्रांसफेक्ट कितना होगा, फिनाइल लगा हुआ है या फिर H नेगेटिव लगा हुआ है, तो आपको कंपेयर करना है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको ये ऑर्डर बताया था, ये वाले बताया था ना कि ट्रांसफेक्ट इन वालों का ज़्यादा होता है और इन वालों का आपका ट्रांसफेक्ट कम होता है, ठीक है। अगर इधर जाएंगे हम तो ट्रांसफेक्ट आपका कम होता चलता है, ठीक है। अब हमें जो ये लिगेंड्स दिए हुए हैं लाइक CH3 नेगेटिव, Cn नेगेटिव, PH नेगेटिव एंड H नेगेटिव, इसका हमें बताना है रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है, कि अगर हमारे पास ये लिगेंड यहाँ पे अटैच हो जाए, लाइक CH3 नेगेटिव यहाँ लगा है, फिर क्लोरीन लग जाए, फिर फिनाइल लग जाए और H नेगेटिव लग जाए, तो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन किसका ज़्यादा होगा। देखो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिपेंड करता है ट्रांस इफेक्ट पे, यानी जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही उसका रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन लिगेंड्स को यहाँ से कंपेयर करेंगे। जो हमें सीरीज दी हुई है, ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये सीरीज याद है तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आप आराम से करके आ सकते हो। अगर आपको सीरीज नहीं याद तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आप छोड़ के आओगे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सीरीज दी हुई है, इनको लिगेंड्स को मुझे यहाँ पे बताना है कि किसका ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट है। तो यहाँ पे देखो जो H नेगेटिव है उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, उसके बाद CH3 नेगेटिव का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, उसके बाद C6H5 यानी फिनाइल का ट्रांस इफेक्ट, उसके बाद क्या दिया हुआ क्लोरीन, फिर क्लोरीन का ट्रांसफेक्ट इधर गया, क्लोरीन ये रहा, ये हमारे पास ट्रांस ऑर्डर आएगा, यानी ये इनका ट्रांसफेक्ट सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन का ट्रांसफेक्ट सबसे कम है, ठीक है। अगर हम इन चारों ऑप्शंस में से कंपेयर करें कि किसके साथ मैच होता है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा, क्योंकि ये इसके साथ ही मैच होता है। क्लियर है, बस इसमें आपको देखना है ट्रांसफेक्ट जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन उतना ही उसका ज़्यादा होगा। क्लियर है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जो टॉपिक्स मुझे इस वीडियो में पढ़ाने थे आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। अब देखो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पहली वीडियो मैंने 2 वीडियोस हैं इस चैप्टर्स की, पहले मैंने अपलोड कर रखी है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी है, वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो जाके चेक कर लेना। क्लियर, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना और उसको रिवाइज कर लेना। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।